अधूरे प्यार की सच्ची कहानी भाग 2। ब्राह्मण अपनेपन का सिलसिला बढ़ाने लगा। विनोद विजया से शादी करना चाहता था। जब विजया ने यह बात घर में कही तो घर वालों ने ना ही मना किया, क्योंकि जात पात का भी एक बड़ा मुद्दा है। समाज को कहने के लिए उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार था। घर वालों को एक ही डर था कि आगे जाकर वह विजया को दवा नहीं या प्यार अंधा होता है। सच में वो सब एक विरोध करके आगे बढ़ गई। धीरे धीरे परिवार ने भी स्वीकार कर लिया, मगर विनोद का परिवार हमेशा उच्च कोटि के ब्राह्मण है। हम बात बात में कहते थे। कई बार तो विजया ने हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। कभी कभी विजया को माँ की याद आती थी। काफ़ी संघर्ष के बाद परिवार ने स्वीकार कर लिया। हाँ, मगर एक जात पात वाली लकीर तो थी। विजया ने कभी कोई कमी नहीं की परिवार सेवा व अपनेपन में। यूं तो 2 साल निकल गए। जीवन में प्लस माइनस चलता रहा। इसके बीच प्रेग्नेंट हो गई। घर में सब खुश थे, मगर पति पत्नी के बीच एक अहम भाव था। कभी भूल कर बात नहीं करते थे, पर विनोद ने हुक्म सुना दिया, अपनी नौकरी छोड़ दे, बच्चे आने वाला है, उसका ध्यान करना ज़्यादा ज़रूरी है। विजया दूध में, फिर भी उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। एक टीचर होने के नाते वह चाहती थी कि बीच में नौकरी ना छोड़े। विनोद के कहने पर छोड़ दी। विनोद ने कई बार अपनपन नहीं लगता था, खोया खोया चुप चुप रहता था। जितनी बार करो उसका ही जवाब देता था। तो विजया ने शादी से पहले भी कई बार महसूस किया, मगर कुछ बदलाव शादी के बाद आता है। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो नहीं बदल पाते, परिस्थितियां ही बदल जाती हैं। उसे डॉक्टर के पास अकेले ही जाना पड़ता था। मुझे ऑफिस का काम है, तुम जाओ। ऐसे रूखापन, ऐसे समय में खटासपन। इसके बीच विजया की तबीयत बहुत ख़राब थी कि वह उठ भी नहीं सकती थी। उससे पहले था, फिर भी लिविन कम होने की कई परेशानियां होती जा रही थी। फिर भी 9 महीने परिवार के सहयोग से निकल गए। उसे एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसके कुछ सहयोग से निकल गए। उसकी एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसके कुछ दिन हॉस्पिटल में रखी गई। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बच गई, मगर 3 दिन से प्यारी बच्ची की जान ना बच सकी। एक माँ, उसके बच्चे कुछ नहीं होता। और विजया की स्थिति तो ऐसी थी जिसमें उसने एक बच्चे से ही भरा देखा था। ना प्यार पाया, ना उसकी हॉस्पिटल में कई लोग आते थे उसकी सहमति भूति देते होते। हौसले मौत की बेस्ट फ्रेंड सुजाता भी उससे मिलने आई थी। उदासी व दर्द के साथ वह घर आ गई। कुछ दिनों हॉस्पिटलों में रहकर वह अकेली हो गई थी। विनोद ऑफिस चला जाता। समय में घर में नौकरानी के अलावा कोई साथ नहीं देता। फिर भी उसका ईश्वर पर विश्वास उसे शक्ति देता। कुछ समय बाद सामान्य तो हो गई, मगर फिर भी दिल से वह प्यार में लम्हे माँ कभी नहीं भूल सकती। पहली बार वह बच्चे की गोद में उठाती, वह बार बार याद आते। किसी तरह 3-4 महीने हो गए, वह सामान्य होने लगी थी। एक दिन विनोद कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, बार बार मुझे फ़ोन मत करना। उसे लगा उच्च अधिकारी है। सच में घर का बार बार फ़ोन तो कम में परेशानी होती है, इसलिए कह रहा हूँ। उसे 3 दिन तक कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन आने के बाद वह सामान्य नहीं था। बात का ढंग से जवाब नहीं देता था। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में ज़रूर देखें।